नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रयागराज में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय और रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नवाचार, स्टार्टअप, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश की विकास यात्रा में योगदान देने का आह्वान किया। मैडम जी अरे मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए। प्रयागवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है। हमें आर्थिक महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति बनने का काम करना है और वह लक्ष्य अब दूर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति के उस मुकाम को प्राप्त करेगा जो मुकाम वो हासिल करने का लक्ष्य लिया है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि शक्ति सप्तधारा की बात कही है। 5-6 सालों में वो कार्य होंगे जो 5-7 दशकों में नहीं हुए। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है किया है। आज मैंने सप्तधारा की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने शक्ति सप्तधारा का जो आह्वान किया है, जिसके आधार पर भारत प्रगति के सभी रास्तों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का काम करेगा और पूरा देश एकजुटता के साथ आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बात का संकल्प भी ले रहा है कि हमारा देश एक नवीनतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि दुनिया में कई जरूरतमंद होंगे तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़े होंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का स्वागत है। मैं बहुत ध्यान से आज सुना भी माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और पूरे देश ने सुना है और आज का उद्बोधन ऐतिहासिक उद्बोधन है। आज सबसे बड़ी बात है कि वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को वहां पर राष्ट्रगीत के रूप में गाने का काम किया गया और यह एक ही कारण है, अगर कमल नहीं खिलता तो वंदे मातरम के 6 छंद लाल किले की प्राचीर से लाल किले के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पे गायन नहीं होता। इस पर हमें गर्व है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम। विपक्ष ने 60-70 साल शासन किया, लेकिन विकसित भारत का आपने कहा आत्मनिर्भर भारत का सपना नहीं देखा था और वो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। अगर वो सपना देखते तो चीन हमसे आगे नहीं होता, जापान हमसे आगे नहीं होता। अगर आजादी हमें साथ मिली तो हम पीछे क्यों हो गए? पीछे इसलिए हो गए कि उस समय शासन करने वालों ने सत्ता की मलाई खाना तो स्वीकार किया, देश की भलाई करना स्वीकार नहीं किया।